हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल केमिस्ट्री प्रो जीएच पे। आज का टॉपिक है अल्डोल कंडेंसेशन। ओके, अल्डोल कंडेंसेशन एक नेम रिएक्शन है। इसमें जैसा हम लोग ये देख रहे हैं कि इसके नाम से पता चल रहा है कि अल्डोल मीन्स अल्डिहाइड, ALD फॉर अल्डिहाइड एंड OL फॉर अल्कोहल। मीन्स कि जो प्रोडक्ट जो बनेगा उसमें अल्डिहाइड एंड अल्कोहल दोनों फंक्शनल ग्रुप होंगे। ओके, तो सबसे पहला रिएक्टेंट, पहले हम लोगों को कभी भी कोई भी नेम रिएक्शन हो उसके लिए ये करना चाहिए कि हमें ये रखना चाहिए अपने मेमोरी में कि उसका रिएक्टेंट क्या है, क्या रिएजेंट है, क्या प्रोडक्ट है, सो दैट कि अगर डायरेक्ट भी ऑब्जेक्टिव आए तो हम लोग उसको आराम से इजीली कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो फर्स्ट वी शुड रिमेंबर दैट व्हाट इज़ द रिएक्टेंट एंड रिएजेंट एंड प्रोडक्ट। तो अल्डोल कंडेंसेशन का ये कंडीशन है कि उस रिएक्टेंट में अल्फ़ा हाइड्रोजन होना चाहिए। मीन्स अल्फ़ा हाइड्रोजन कंटेनिंग अल्डिहाइड और कीटोन मीन्स कार्बोनिल, अल्डिहाइड और कीटोन मीन्स अल्फ़ा हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बोनिल कंपाउंड कैन शो अल्डोल कंडेंसेशन। ये रिएजेंट में बेस हम लोग यूज करते हैं सोडियम डाइऑक्साइड, और ये एसिडिक कंडीशन में भी होता है और बेसिक कंडीशंस में होता है, लेकिन बेसिक कंडीशंस में प्रोडक्ट ज़्यादा बेटर मिलता है। प्रोडक्ट बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और कीटोन। ओके, व्हाट इज़ अल्फ़ा हाइड्रोजन कंटेनिंग अल्डिहाइड और कीटोन? ठीक है, अल्फ़ा हाइड्रोजन कंटेनिंग अल्डिहाइड क्या हुआ? मीन्स इफ़ वी आर टेकिंग एसिटल्डिहाइड CH3COH। ओके, तो कोई भी कार्बन, ये कार्बोनिल ग्रुप है, अल्डिहाइडिक ग्रुप CHO, उसके बगल वाला जो कार्बन है जस्ट एडजेसेंट कार्बन, दिस इज कॉल्ड अल्फ़ा हाइड्रोजन। ओके, ये अल्फ़ा हाइड्रोजन है। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बगल वाले कार्बन जो है उसको बोलेंगे अल्फ़ा कार्बन, और उससे जो अटैच हाइड्रोजन है उसको बोलेंगे अल्फ़ा हाइड्रोजन। ठीक है, तो अल्फ़ा कार्बन से अटैच हाइड्रोजन इज कॉल्ड अल्फ़ा हाइड्रोजन। मीन्स अल्फ़ा हाइड्रोजन कंटेनिंग अल्डिहाइड और कीटोन कैन शो अल्डोल कंडेंसेशन। ओके, प्रोडक्ट क्या है? बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और कीटोन। अब हम लोग समझ लेते हैं इसका मैकेनिज्म क्या है। ठीक है, मैकेनिज्म क्या होता है? एसिटल्डिहाइड हमने लिया, ठीक है, CH2COH, उसके बगल वाला कार्बन ये फंक्शनल ग्रुप हो गया, अल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप हो गया। उसके बगल वाला कार्बन दिस इज अल्फा कार्बन एंड हाइड्रोजन अटैच विच दैट कार्बन इज कॉल्ड अल्फा हाइड्रोजन। दिस इज अल्फा हाइड्रोजन। ओके, ये अल्फा हाइड्रोजन है। अब हम लोगों ने बेस लिया OH माइनस, ये क्या किया? बेस ये जो हाइड्रोजन है इसको ट्रैप कर लिया, ले लिया। ठीक है, फिर ये बॉन्ड इधर शिफ्ट कर जाएगा हियर एंड दिस बॉन्ड विल शिफ्ट देयर बिकॉज ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है। ओके, तो ये इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं इसको रेजोनेटिंग फॉर्म में। और फिर ये यहाँ शिफ्ट कर जाएगा और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर जाएगा। देन CH2 डबल बॉन्ड CO माइनस H, Na+ is contra ion, okay, and water. Again this enolate will react with this another molecule of acetaldehyde। ठीक है, होगा क्या? ये कार्बन जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक हो जाएगा बिकॉज ये जो ऑक्सीजन है वो न्यूक्लियोफिलिक नेचर का, वो इलेक्ट्रॉन क्लॉड को अपनी ओर पुल करेगा। ओके, देन तो यहाँ पे हमारा क्या होगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या चाहिए? न्यूक्लियोफाइल चाहिए। ठीक है, ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा दिस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन। ओके, देन दिस बॉन्ड विल शिफ्ट टुवर्ड्स ऑक्सीजन CH3CO माइनस H, CH2C डबल बॉन्ड O एंड H। ठीक है, फिर हम लोग हाइड्रोलिसिस कर देंगे, H+ डाल देंगे, देन CH3COH H, CH2COH। Again here we can see that here it is alpha carbon because this is functional group alpha carbon and it is beta carbon. ठीक है, and hydroxy group attached with beta carbon is called beta hydroxy. That's why the product is called beta hydroxy aldehyde or ketone. Here we can see that it is beta hydroxy aldehyde. Okay,
और जब इसको हम लोग थोड़ा भी हीट देंगे या थोड़ा बेस देंगे तो जस्ट ये यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा। ओके, यहाँ पे ये हाइड्रोजन वी कैन राइट लाइक दिस एंड दिस बॉन्ड विल शिफ्टेड हियर एंड, ठीक है, इस तरीके से इसका कॉमन नेम हो गया क्रोटोनल्डिहाइड। ओके, ये बेस कैटेलाइज अल्डोल कंडेंसेशन हुआ। अगेन क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन means when we are taking two different aldehyde, this is benzaldehyde, okay, and this is benzaldehyde and this is acetaldehyde. Here we are taking two different aldehyde, that's why it is called cross aldol condensation reaction, because we are taking two different aldehyde. Okay, here we can see that the acetaldehyde having alpha hydrogen. Again we can write like this mechanism: CH2COH, okay, hydroxy minus group, this will trap this hydrogen, okay, and this, okay, so then CH2COH, okay, and this will attack on CH5COH, okay. This will attack again in this electrophilic center, because this bond is shifted towards oxygen. Oxygen is more electronegative than carbon. Electronegative, the tendency to pull electron towards itself is called electronegativity. Okay, so here what will be? C6H5CO minus H, CH2 and CHO. Again when हाइड्रोलिसिस करेंगे जब इसका, तो 6H5 COH H CH वी कैन राइट लाइक दिस, ठीक है। और फिर जब इसको हम लोग हिट कर देंगे देन ये यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा डबल बॉन्ड का। ओके, दिस इज अल्डोल like alpha beta hydroxy aldehyde or ketone, as we discussed earlier. Now another example, it is very good example, acetaldehyde and formaldehyde in excess amount. Formaldehyde is in excess amount in the presence of calcium hydroxide. Okay, तो इसका मैकेनिज्म ऐसे हम लोग समझेंगे, ये भी एक क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन है, बिकॉज टू डिफरेंट एल्डिहाइड, वन इज एसिटल्डिहाइड एंड वन इज फॉर्मल्डिहाइड। ओके, एसिटल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन है, बट फॉर्मल्डिहाइड में कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है, उसके बगल में कोई भी कार्बन सेंटर नहीं है, कोई भी कार्बन नहीं है। ओके, तो हम लोग ये लिए OH माइनस बेस के प्रेजेंस में, ये OH माइनस ये हाइड्रोजन को ट्रैप किया, फिर ये यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का फॉर्मेशन हुआ एंड वाटर। अगेन दिस न्यूक्लियोफाइल attack on electrophilic center of formaldehyde. Okay, then CHCO minus H CH2COH, फिर इसको हम लोग हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो CH2OH CH2CHO। ओके, यार हियर हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे ये जो अल्डिहाइड है इसके बगल का जो कार्बन है ये अल्फा कार्बन है एंड ये अल्फा हाइड्रोजन, अभी भी यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है, 2 अल्फा हाइड्रोजन अभी यहाँ पर हैं, ठीक है। तो और हम लोग फॉर्मल्डिहाइड एक्सेस में लिए हैं, ठीक है। तो फिर हाइड्रोक्सी बेस के प्रेजेंस में फिर यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। ये OH माइनस ये एक H ले लिया, फिर न्यूक्लियोफाइल हो गया, वाटर निकल गया, फिर ये न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर ऑफ फॉर्मल्डिहाइड पर अटैक करेगा, ठीक है। ये अटैक किया तो फिर CH2CH CHO माइनस CHO का फॉर्मेशन हुआ, फिर इसको हाइड्रोलिसिस करेंगे हम लोग तो CH2CH CHO CH2OH। ओके, अगेन अभी यहाँ पे ये फॉर्म अल्डिहाइड है और यहाँ पे अभी भी एक 1 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। तो इट कैन फर्दर गो अंडर द अल्डोल कंडेंसेशन। ओके, फिर हम लोग हाइड्रो बेस के प्रेजेंस में CH2OH, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल का फॉर्मेशन हुआ एंड CHO एंड वाटर रिमूव हुआ, फिर ये फॉर्मल्डिहाइड के इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक करेगा, फिर CH2O माइनस C CH2OH CHO CH2OH, हम लोग इसको वाटर के प्रेजेंस में फिर ये प्रोडक्ट बना।
अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ओके। बट ये क्या करेगा कि यहाँ पे क्रॉस कैनेजारो रिएक्शन होगा। अब क्रॉस कैनेजारो रिएक्शन क्या होता है, हम लोग जानते हैं क्रॉस कैनेजारो रिएक्शन। कैनेजारो रिएक्शन क्या होता है कि वैसा अल्डिहाइड जिसके पास नो अल्फा हाइड्रोजन, कोई अल्फा हाइड्रोजन ना हो, ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो, वो आपका कैनेजारो रिएक्शन देता है, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्रॉस कैनेजारो रिएक्शन होगा इस प्रोडक्ट और फॉर्मल्डिहाइड के बीच में, ठीक है। तो क्या होगा कैनेजारो रिएक्शन में यहाँ पे कि हम लोग शॉर्ट मैकेनिज्म बता देती हूँ मैं। यहाँ पे ये फॉर्मल्डिहाइड है, COH है, ठीक है। यहाँ पे क्रॉस कैनेजारो रिएक्शन होगा, ठीक है। तो क्या होगा, ये हेड अटैक करेगा HCO H एंड OH, ओके। फिर ये यहाँ पे आ जाएगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ओके। और ये हाइड्राइड रिमूव कर जाएगा। ये जो रिमूवल ऑफ हाइड्राइड होता है, दिस इज द स्लोएस्ट स्टेप, इसलिए इसको रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी बोलते हैं, ओके। और प्लस HCOO, ठीक है, H, ठीक है। और ये हाइड्राइड जो है वो इस पे रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, CH2OH एंड CH2OH, CH2OH, CO H एंड H, ठीक है। अगेन इसको हम लोग हाइड्रोलिसिस कर देंगे, देन इट विल बी दिस प्रोडक्ट हमारा मिल जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये बहुत ही बेसिक एंड बहुत अच्छा एग्जांपल है। हम लोग को ये ध्यान रखना चाहिए कि एसिटाल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड लेंगे तो यहाँ पे क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन होगा विथ एट द लास्ट स्टेप हेयर ऑल्सो क्रॉस कैनेजारो रिएक्शन भी होगा, ठीक है। तो हमारा ये प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट है इंट्रामोलिकुलर अल्डोल कंडेंसेशन। इंट्रामोलिकुलर एज इट्स नेम सजेस्ट दैट इंट्रामोलिकुलर, व्हेन हम लोग जब भी इंट्रा यूज करेंगे इट मीन्स कि सेम कंपाउंड। हम लोग बोलते हैं ना इंटर मीन्स डिफरेंट। जैसे हम लोग बोलते हैं क्या, इंटर कास्ट मैरिज मीन्स दो डिफरेंट कास्ट। तो हम लोग ऐसे याद रख सकते हैं कि अगर इंटर मीन्स डिफरेंट एंड इंट्रा मीन्स सेम, तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि सेम कंपाउंड में ही दो फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। एक ही कंपाउंड हमारा है कार्बोनिल ग्रुप। और जब हम लोग बेस लेंगे तो अच्छा यहाँ पे क्या हो सकता है, हम लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए, ध्यान में रखना है कि यहाँ पे अल्फ़ा कार्बन ये भी है, अल्फ़ा कार्बन और अल्फ़ा हाइड्रोजन, और ये वाला भी जो है ये भी अल्फ़ा है, ठीक है। तो प्रोडक्ट जो बनाएंगे हम लोग यहाँ से इसको इनॉलेट का फॉर्मेशन करेंगे, ये यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोग करते हैं OH माइनस, अगर यहाँ से H लेता है, ठीक है, और फिर ये जब अटैक करेगा इस कार्बोनिल पे तो इसका मेंबर जो है, रिंग मेंबर जो है कम होगा। लेकिन अगर यहाँ पे करेंगे तो ठीक है, तो 1 2 3 4 5, तो 5 मेंबर्ड रिंग बनेगा। तो 5 मेंबर्ड रिंग जो है मोर स्टेबल है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग यहाँ CH3CO लाइक दिस, ओके, CH3, यहाँ पे OH माइनस है, ये H ले लेगा यहाँ से, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। अब ये वाला जो है ये अटैक करेगा यहाँ पे, फिर ये O माइनस हो जाएगा, CH3O माइनस, CH2, ठीक है। इसको हमें ऐसे लिखना था, CO, एंड इसको अटैच कर देना था, नो, इसको क्या करना है ना, 5 मेंबर्ड बनाना है ना। तो CH3O माइनस,
CH2 CH2 CO और CH2 ऐसे कर देंगे, ठीक है। O माइनस हो गया। अब इसको हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो OH हो जाएगा यहाँ पर। अब OH हो गया, ये जो O है OH हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोगों को इसको फिर ये वाला प्रोडक्ट बन गया, मीन्स ये और ये सिमिलर बन गया, ये बन गया। अब होता क्या है कि हम लोग ये भी सोच सकते हैं ना कि हम लोग एलिमिनेशन यहाँ पे कर देंगे, हीट डाल देंगे तो फिर ये डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा कि OH यहाँ पर, H यहाँ पर भी है, बट यहाँ पे अगर H यहाँ से निकालते हैं OH, यहाँ पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, तो ये कंजुगेशन में बनता है। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। जब अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हो तो उसको कंजुगेशन बोलते हैं। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड बनेगा, ना कि यहाँ पे, ना हम लोग यहाँ पे ना बना के हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। ये कंपाउंड हमारा स्टेबल बना, अब मेजर बना, क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 4 5 मेंबर्ड का रिंग फॉर्मेशन हो रहा है अगर जब हम लोग ये वाले हाइड्रोजन को निकालते हैं। और जब अगर ये वाले हाइड्रोजन को से करेंगे तो 1 2 3 मेंबर्ड रिंग इज़ वेरी अनस्टेबल, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी यही है, 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर्ड। अगर हम लोग ये वाला लेते हैं तो 7 मेंबर्ड रिंग बनेगा, और अगर हम लोग यहाँ पे करते हैं तो 1 2 3 4 5, तो 7 मेंबर्ड के कंपेयर टू 5 मेंबर्ड रिंग मोर स्टेबल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो OH माइनस डालेंगे तो ये CH3 CO ये वाला लेगा, ओके, ना कि ये वाला। क्यों? क्योंकि यहाँ से 1 2 3 4 5 मेंबर्ड रिंग बन रहा। 5 मेंबर्ड रिंग जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है, 7 मेंबर्ड रिंग के कंपेयर टू। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दैट लाइक दिस, ओके। हियर OH माइनस अगेन, हम लोग यहाँ पर से भी ले सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, दोनों पोजीशन सेम है, ठीक है, मॉलिक्यूल बिल्कुल सिमिलर है। तो यहाँ से हम लोग बेस डालें, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का फॉर्मेशन हुआ, दिस विल अटैक ऑन दिस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर O माइनस, ओके, वी कैन राइट लाइक दिस। अगेन यहाँ पे हम लोग करेंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, वाटर निकल जाएगा, और डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, लाइक दिस फॉर्मेशन होगा। ओके फ्रेंड्स, आज से यहीं तक, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग मी। और अगर कोई प्रॉब्लम आपको लगते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, या कोई सजेशन हो या कोई तरह का ड्रॉबैक आपको लगा हो इसमें दे सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग मी।